Hello everyone, welcome back to सैनी सर इंग्लिश क्लासेज। लास्ट टू क्लासेज इसकी हो गई हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इस पोएम पर अबाउट द पोइट हमने पहला लेक्चर था। उसके बाद सेकंड क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके और वो दोनों वीडियोस आप देखें, उसके बाद में ये अच्छा समझ में आएगा। एक तो अबाउट द पोएट था, उसके बाद में अबाउट द पोएम, कंप्लीट पोएम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। पोएम के अंदर से वर्ड में से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो पूरी पोएम को वर्ड टू वर्ड गो थ्रू होने वाले हैं। सो वेल, स्टैंजा 1 है यहाँ शुरू से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो पोएम है वो एंडेमियन पोएम, जो 4000 लाइन्स की एक पोएम है, उस बड़ी पोएम में से ली हुई ओपनिंग लाइन्स हैं, जो जॉन कीट्स ने थॉमस चैटरटन को जो है वो डेडिकेट किया है। अपने दोस्त हैं उनके, जो थॉमस चैटरटन, उसको डेडिकेट की हुई है। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओपनिंग लाइन, फर्स्ट लाइन अपने आप में एक एपिग्राम है। आप यहाँ इसको नोट कीजिए कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये अपने आप में एक एपिग्राम है, एक सूक्ति है, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर पूछा जा सकता है। छोटी लाइन है, इसका मीनिंग जो है वो बहुत डेप्थ में है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो होता है, सुंदरता की कोई भी चीज़ होती है, वो हमेशा आनंद देने वाली होती है, हमेशा जॉय प्रदान करने वाली होती है। इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी जो ब्यूटी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। इसकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी, समय के प्रभाव से भी कभी इसकी ब्यूटी जो है वो डिक्रीज नहीं होगी। इसकी सुंदरता हमेशा के लिए इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट यहाँ जो है वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए आया है यहाँ इट। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता का जो ऑब्जेक्ट होता है, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी लुप्त नहीं होता है। पास इनटू नथिंगनेस का जो मीनिंग होता है वो होता है लुप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है, सुंदरता का जो कोई भी चीज़ है, ये नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी लुप्त नहीं होती है, इसकी सुंदरता कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये समय के साथ इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही रहती है। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। जॉन कीट्स नेचर के बहुत बड़े लवर हैं, नेचर पोएट हैं। तो देखिए, बट विल कीप, बल्कि ये जो सुंदरता की जो चीज़ है, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा कीप अ बॉवर, ये हमेशा एक बॉवर की तरह अपने पास में है। अपने को एक बॉवर की तरह अपने को एंडाउट किया हुआ है, भगवान का एक गिफ्ट में दिया हुआ है, जो एक बॉवर की तरह है। बॉवर जो होता है वो एक छायादार पेड़, एक छायादार लता को कहा गया है। जो छायादार पेड़ होता है, जिसके छाया के नीचे बैठ के शांति का अनुभव किया जाता है, तो बावर ये एक उस छायादार पेड़ की तरह है। क्वाइट फॉरेस्ट, जो बहुत ही शांत है अपने लिए, एक छायादार पेड़ है, शेडी ट्री है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर एक बहुत ही अच्छी नींद ली जा सकती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, बहुत ही अच्छे सपनों वाली एक नींद ली जा सकती है। एंड हेल्थ, और बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य अपना रहेगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और वहाँ जो सांस ले है वो अपने को शांत ब्रीदिंग ये प्रोवाइड करेगा। यानी ये जो सुंदरता का ऑब्जेक्ट है, ये अपनों को बहुत ही स्वीट ड्रीम्स देने वाला एक छायादार उस पेड़ की तरह है, जिसके नीचे रेस्ट करके हम स्वीट ड्रीम्स ले सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं, और अपनी जो सांसें हैं वो एक बहुत ही क्वाइट ब्रीदिंग हम वहाँ ले सकते हैं। जॉन कीट्स ओपनिंग लाइंस के अंदर सुंदरता के ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं कि ब्यूटी जो होती है वो एवरलास्टिंग होती है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो होती है वो जो जॉय, परमानेंट जॉय होता है, इसका जॉय एवरलास्टिंग होता है, एफिमेरल नहीं होता है। इसका जॉय जो होता है वो परमानेंट होता है, और इसकी ब्यूटी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, वक्त के हिसाब से कभी भी इसका डिक्रीज नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस मीन्स इट्स ब्यूटी विल नेवर डाई, इट इज़ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, इट इज़ इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय। देखिए, पहली लाइन के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, दो अलंकार हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यहाँ मेटाफर है, रूपक अलंकार है, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉय कहा गया है, तो इसकी कंपैरिजन यहाँ दिखाया गया है। तो कंपैरिजन दिखाने में हो गया मेटाफर, रूपक अलंकार हो गया। दूसरा, ये जो लाइन है पूरी, ये एपिग्राम, एक सुक्ति है ये, जिसमें बहुत कम शब्दों में और बहुत डेप्थ के अंदर मीनिंग जिसका निकलता है। तो दो अलंकार, तो दो फिगर ऑफ स्पीच तो पहली लाइन में अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेवर पास इनटू नथिंगनेस में डबल नेगेटिव हो गया, नेवर नथिंगनेस। ये डबल नेगेटिव होने से यहाँ लिटोटस जो है फिगर ऑफ स्पीच बन गया। एक तो होता है हाइपरबोली, यानी एग्जेजरेशन होता है, एक तो अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबोल होता है, और दूसरा उसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है, वो होता है लिटोटस।
यानी डाउन स्टेटमेंट होता है ये। एक तो ओवर स्टेटमेंट होता है और एक जो होता है वो लिटोटस होता है। तो यहाँ डबल नेगेटिव से ये प्रभाव दिया गया है, क्योंकि मीनिंग तो जो इसका यह है कि इसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी, यह हमेशा के लिए परमानेंट एवर लास्टिंग इटरनल है ये। जबकि नेगेटिव यूज किया गया है, नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो यहाँ इफेक्ट डालने के लिए डबल नेगेटिव का यूज हुआ है, जहाँ लिटोटस यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे चलकर इसमें लिखा हुआ है अ बाउअर क्वाइट फॉर अस। यहाँ फिर से मेटाफर है, यहाँ इस लाइन में मेटाफर है ए बाउअर क्वाइट फॉर अस, क्योंकि यहाँ जो ए बाउअर है एक पेड़, ये पेड़ सुंदरता के ऑब्जेक्ट की तुलना की गई है। यानी सुंदरता का कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई भी थिंग वो ब्यूटी होती है, ऑब्जेक्ट वो ब्यूटी होता है, वो एक बाउअर की तरह है, एक शेडी ट्री की तरह है। तो ये कंपैरिजन किया गया है, थिंग और ब्यूटी की तुलना की गई है बाउअर से। तो यहाँ मेटाफर अगेन अपने को दिया गया है, रूपक अलंकार दी गई है। और लास्ट की लाइन जो है इस स्टेंजा की फर्स्ट की, क्वाइट हेल्थ, अच्छी नींद, स्वीट ड्रीम, अच्छी सांस, यहाँ सेंसरी इफेक्ट को दिखाया गया है, क्योंकि कीट्स जो एक सेंसुअसनेस पोएट है, कीट्स एकमात्र ऐसा पोएट है जो पिक्चरस और पिक्टोरियल दोनों प्रभाव अपनी पोएम्स के अंदर डालता है, सेंसुअसनेस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो ये लास्ट की लाइन जो अपनी सेंसरी इफेक्ट डालने के अंदर बहुत अच्छी लाइन है। इस तरीके से करके हमने स्टेंजा 1 की एक्सप्लेनेशन देखी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम समय में बेस्ट मैटर आपको दिया जाएगा। कोई किसी प्रकार के लंबे लंबे वीडियो बनाकर व्यूज के लिए और आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। आप नोट्स बनाते जाएं और अपने एक एक वर्ड को क्लियर करते जाएं, और कमेंट में आप बताएं अगर कोई भी और किसी प्रकार की भी इसमें कोई वर्ड को, कोई एक्सप्लेनेशन में, कोई फिगर ऑफ स्पीच में और कोई बात आपको समझ नहीं हो तो। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 2 और 3 स्टेंजा की बात करेंगे हम।